हमारे साथ कमल नंदास जी मौजूद हैं। महाराज जी, अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया कि किस तरीके से राम राज्य तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में कई तरह के बदलाव किए जाएं। किस तरीके इसको देखते हैं, खास करके मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए, ऐसा आपने कहा। पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान श्री राम जी के आदर्श को पढ़ाया जाता था, रामायण पढ़ाया जाता था, गीता पढ़ाया जाता था। हम सब ने गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा है, महाराणा प्रताप को पढ़ा, हल्दी घाटी को पढ़ा है, शिवाजी को पढ़ा है। लेकिन क्या कारण, जो ये सभी आतंकवादी घोषित कर दिए गए, ये सब कुछ हटा दिया गया। आज भी हमारे बच्चों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मदर टेरेसा को पढ़ाया जा रहा है, जो सर्वथा असत्य है। तो राम राज्य अगर लाना है, राम राज्य लाने के लिए जिस विधा के द्वारा, जिस संविधान के द्वारा जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। उस विधा को, उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरसता स्थापित करना चाहिए। समाज में तभी प्रेम होगा। और जिस विधा के द्वारा इस जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, उस विधा को रोकना चाहिए। जनसंख्या की जहाँ तक बात है और मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाने की बात है, दोनों में एक सामंजस्य कहीं न कहीं कुछ दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए किसी विशेष अभियान को चलाने की ज़रूरत है? नहीं, समय आ चुका है, अब वो दिन दूर नहीं है और ये विधा हटेगी तभी देश अखंड होगा। अन्यथा यह जनसंख्या की विषमता बड़ी घातक होगी। विषमता के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था और देश उसी स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। ये विषमता बढ़ती जा रही है। विषमता को रोकना, समय रहते चीन संभल गया, अखंड हो गया, लेकिन रूस नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम जी की वाणी है, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे स्वामी राम कहा करते थे, मैं भारत हूँ, हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ। मेरा सिर देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरे दोनों भुजाएं पूर्व और पश्चिम के भाग के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्य था, ऐसे देश का बंटवारा हुआ। क्यों बंटवारा हुआ? जनसंख्या की विषमता के आधार पर। उस विषमता को रोकना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है।